हेलो, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और ये देखिए, मैं सब्जी की प्योरी बनाने लगी हूँ। एक्चुअली ना सोना परी तो बदमाशी करती है क्योंकि वो सिर्फ 1 साल की है। बट गुनू भी बदमाशी करती है, सब्जियाँ नहीं खाती है। अक्सर उसके लंच बॉक्स में ना सब्जियाँ ऐसे वापस आने लग गया है। तो ये मैंने दाल निकाल लिया है सोना के लिए और परू के लिए, और साइड में मैं प्योरी बनाने लगी हूँ। तो अभी क्या करूँगी कि पहले प्यूरी बना लूँगी और थोड़ा सा सोना परी को भी अभी दे दूँगी। नाइट का टाइम है ये। और बाकी का प्योरी कल सुबह गुनू के पराठे के लिए रखूँगी। एक्चुअली मैं गुनू का सब लंच बॉक्स रात में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, सुबह सिर्फ कुक करना होता है मुझे। तो ये इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। और ठंडियों की सब्जियाँ उसको पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, सिर्फ मटर खाती है आजकल तो वो। और तो ये मेरे को बड़ा दिक्कत लगता है, सब्जी कुछ भी दे दो लंच में वापस लेके आएगी। तो जब तक मेरा बॉइल्ड वेजिटेबल ठंडा हो रहा है, मैं इसके साथ खेलने लगी थी। और ये सोना जी हैं, इनको पहचानने में दिक्कत नहीं करा करिए क्योंकि ये इसका मुंह बना ही रहता है, स्माइल कम ही करती है ये। इसको सिर्फ जब मैं खेलूँगी तब, या फिर एकदम अच्छा मूड रहेगा तब। वरना ये जैसे परू है जो हमेशा खेलती कूदती रहती है, कैमरा ओपन करो एकदम रिएक्शन देती है, ये नहीं, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें थोड़े बहुत गुनों के गुण आए हैं कि बहन बहन वाला है ना, वो भी थोड़ी सी मूडी है। कभी मन आया तो बहुत अच्छा, नहीं मन हुआ तो नहीं। मैंने कितनी बार इसको बोला प्रणाम करो ना, तो किया इसने। तो मैंने सोचा कि इन सबको खिलाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग ढूंढ ढूंढ के मुझे, वरना सब ऐसे बीमार होते रहेंगे। और गुनू का तो शेड्यूल इतना ख़राब चल रहा है आजकल। सुबह बेचारी 6:30 उठती है, 7:30 बजे स्कूल जाती है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और दादाजी हमेशा बोलते हैं बच्चे को जितना मीठा दे रहे हो उतना नमकीन भी दो, क्योंकि नमक से भी शरीर में ताकत बनेगा। बट ये सुनती नहीं है। तो मैंने ये प्यूरी रखा है सोना परी के लिए, और बगल में रख लिया है सुबह के पराठे के लिए। तो उसको तो मैं फ्रिज में रख दूँगी और सोना परी वाला भी उसको दे दूँगी। सोना परी ने खा भी लिया था बहुत आराम से, मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि ब्रोकली का जो टेस्ट होता है ना बहुत वियर्ड होता है। वॉयल, मैंने वॉयल ब्रोकली बहुत बार खाया है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा है। उसमें चाट मसाला, पेपर, रेड चिली ऐसे डाल के मैंने खाया है तो खा पाती थी, अदरवाइज़ तो इतना गंदा टेस्ट है वॉयल ब्रोकली का। बट मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन, अदरक और नमक भी डाला था टेस्ट के लिए, तो शायद उस वजह से थोड़ा चेंज हो गया होगा, सब्जी फॉर्म में आ गया होगा। और ये सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग सबको। मैं चली अब पराठा बनाने उसके लिए। अभी सुबह से उठ के ना पहले मैंने गुनू का लंच प्रिपेयर करती हूँ, फिर उसको रेडी करती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो अजवाइन नमक के साथ प्यूरी वाली पराठा बनाने लगी हूँ मैं। ताकि अजवाइन नमक और थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ मैं, क्योंकि इसलिए ताकि उसको ये ना समझ में आए अजवाइन का स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट रहेगा, तो उसको लगेगा कि नहीं मेरा रेगुलर ही पराठा। अगर उसको थोड़ा सा भी भनक लग गया मैंने इसमें बॉयल वेजी ऐड किया है, तो वो जान ले लेगी मेरी, खाएगी नहीं वो, और गुस्से में लंच रोज छोड़ के वापस लेके आएगी। तो इसलिए बस वो भी छुपाना था, वो भी ऐड करना था। और मैंने ना पराठे अच्छे से सेके ताकि उसको ऐसे लगे कि बस और कोई कलर नहीं है। और बहुत फीका सा कलर आया था, मैंने थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड करा बाद में, ताकि उसको एकदम ही नहीं पता चले। तो कलर तो ज़्यादा अलग नहीं है, तो उसको पता भी नहीं लगा। वो खाई, मैं पूछी भी कि गुनू कैसा लगा आपको, तो नहीं मम्मा वही तो था, ठीक तो था, टेस्टी तो था। तो मैं भी खुश हो गई। और ये गुनू स्कूल जाने लगी है, उससे पहले नीतीश गए थे दूध लाने, तो नीतीश आ रहे हैं दूध लेके। अभी अभी सुबह सुबह ना उनका भी बिजी शेड्यूल हो गया, 7:20 पे वो जाते हैं दूध लाने, उसके बाद 7:30 बजे तक गुनू को छोड़ने जाते हैं। तो मैं इनसे इस टाइम दूध ले लेती हूँ, उसके बाद गुनू पापा के साथ स्कूल चली जाती है। और वो अपनी तरफ से कुछ बोल रही थी लेकिन मैंने म्यूट कर दिया है। और ये रोज़ का होता है, अगर मैं नीचे ना जाऊँ तो उसको मुंह गुब्बारे जैसा बन जाता है। और ऊपर आई तब तक ये दोनों भी जागे हुए थे, तो फिर मैं इन लोग के साथ थोड़ी देर बैठी, खेली, इन लोग का तेल मालिश करूँगी, सब कुछ इनको प्रॉपर कर दूँगी, खिला पिला दूँगी, फ्री कर दूँगी। तब 1 घंटे के बाद ये लोग खुद ही सो जाएंगे, तब मैं बाकी। गुनू स्कूल चली गई है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और मैं ना अब देखिए, सिर्फ गुनू या सोना परी को ध्यान दे के नहीं होता ना। अब मैं चली हूँ सोना परी के लिए ना बीट रूट बॉयल करने के लिए। तो जब मैं पानी में बॉयल करती हूँ तो उसका पानी मुझे ना कहीं फेंकना पड़ता है, या फिर
आटा मिलाने में या किसी दाल दूल में डालना पड़ता है, तो मैं चाहती हूँ वो पानी मुझे फेंकना ना पड़े, तो इसलिए मैंने पानी की जगह दूध के साथ ट्राई करा। तो ऐसे जैसे गाजर का हलवा फॉर्म होता है ना, वैसा कुछ रहेगा, लेकिन गाजर का हलवा नहीं रहेगा, ये बीटरूट रहेगा। एक्चुअली जब वो बीमार हुए थे वो लोग, तो उनका ब्लड टेस्ट था तो हेमोग्लोबिन बहुत कम आया था, एक्चुअली 9 ग्राम था। तो उनका बहुत ये कम माना जाता है कि बहुत कम है, बच्चों का कम से कम 10 से ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए डॉक्टर से ना मैंने बहुत सारी दवाइयाँ मल्टीविटामिन लिखवाए थे, लेकिन वो दे तो रही हैं, लेकिन फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसको बीटरूट बॉयल करके भी दे रही हूँ। जब से वो ठीक हुई है उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी मैंने उसका एक भी वीडियो नहीं डाला साइड। तो अभी ये वाली वीडियो देखिए आप। ये तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है कि सॉसपैन जले ना। और ये 1 कप दूध, और इसको एक बॉयल आने देते हैं अच्छे से। ये देखिए एक बॉयल आने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना बीटरूट चुकंदर। तो पहले फ्लेम कम कर देते हैं, उसके बाद बहुत सारी मम्मियाँ ना डरती हैं कि हम बच्चों को ये दे देंगे तो क्या वो डाइजेस्ट करेंगे, या फिर ये दे देंगे तो क्या वो डाइजेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स वो अगर 1 साल का बच्चा है तो ये सब डाइजेस्ट करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। और ये बहुत हेल्प होगा। हम लोग अगर ठंड हो रही है स्टार्ट, तो उन लोगों को, अब तो मैंने सोनापरी को थोड़ी बहुत हल्दी दूध भी स्टार्ट करी है, तो 1 गिलास दूध में उन लोगों का मैं डालती हूँ 1 चुटकी हल्दी। उसको अच्छे से बॉईल करते हैं 2-3 मिनट, हल्का सा चीनी भी डालती हूँ, उसका स्वाद बियर्ड ना हो जाए इसके लिए। और बस ये ना स्लो मीडियम पे एक अच्छी बॉईल देंगे क्विक, उसके बाद इसको सिम कर देंगे और इसको अच्छे से कुक होने देंगे, ताकि उसको ना एक हलवा फॉर्म आ जाए इसका और खा ले। ये जब सब्जियां मैं बॉईल करके देती हूँ उसको, जैसे रात मैंने ग्रीन प्यूरी बनाई गुनू के पराठे के लिए, और वो मैंने उन लोगों को भी दिया, तो वो वैसे अकेले तो नहीं खाई, बट जब मैंने उसको दिया कि उसको ना दलिया और दाल के साथ मिक्स कर दिया, एक तरह से ये हो गया ना कि मैंने उसको प्रॉपर मील दे दिया, दाल चावल सब्जी। तो चावल तो नहीं था, दलिया था। चावल अभी नहीं देते क्योंकि ठंड का मौसम है, और रात में चावल नहीं देते हैं। चावल उन लोगों को देते ही नहीं है, खिचड़ी में दे देते हैं कभी कभी, बट चावल वैसे नहीं देते हैं, क्योंकि चावल हर बार अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए, और मना भी करते हैं कि टमी बाहर आ जाती है, चाहे ठंड का असर होगा। और पंजाब और दिल्ली की तो ठंड पता ही है किस तरह की होती है, एकदम कड़ाके वाली। लोग बोलते हैं कि हड्डियों में ठंड लगती है, बट कोई बात नहीं, हड्डियों में ठंड लगे न लगे, बच्चों को जरूर बाहर परेशान हो रहा है। फिर से हम लोग स्नीज करने लगे हैं थोड़ा बहुत, तो देखते हैं। अभी तो मैंने कोई दवाई नहीं दिया है, हल्दी दूध दिया है, और दादाजी मेरे डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे पूछ लूँगी कि अभी मैं क्या दवाई स्टार्ट कर सकती हूँ। और मम्मी नहीं है तो ज़्यादा टेंशन है बच्चे अगर बीमार होते हैं तो, क्योंकि हम उनको इतना ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। वैसे मेरी बेटी एक 7 साल की है और उसने इतना तंग नहीं किया है, तो इसलिए मुझे इतना मालूम नहीं पड़ता है। और एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में मेरा 7 साल का फ़र्क है, नहीं 6 साल का फ़र्क है, तो उस वजह से भी ना चीज़ें ऐसे है कि मैं भूल गई हूँ। और गुनू के टाइम में इतना कुछ परेशानी हुआ नहीं मुझे, गिनती के 1-2-3 बार वो 3 साल में बीमार हुई थी, उसके बाद तो वो बीमार भी नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं अकेले नहीं रहती थी, एकदम मम्मी के घर पे रहती थी। बट अब ऐसा नहीं है, मुझे रहना पड़ता है, तो वो चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। और 14 महीने में मम्मी पहली बार उन लोगों को छोड़ के कहीं गई है, तो हम लोग उनको भी ये प्रूव करना चाहते हैं कि मम्मी आप टेंशन मत लो, हम लोग भी बच्चे को अच्छे से रख सकते हैं। तो ये बात भी प्रूव करनी है। और दूसरा कि फर्स्ट जिम्मेवारी हमारी होनी चाहिए, बच्चा मेरा है तो मम्मी कितना टाइम तक क्या करेंगी और कितना दिन तक करेंगी। उन्होंने अपने आप को एकदम से घर में बांध लिया था, कहीं नहीं जाती थी, सिर्फ बच्चों के चलते, और अभी बहुत फोर्स करने पे वो गई हैं। मेरी मासी की बेटी की शादी है उसमें, तो वो इंजॉय करें, उनको बच्चों की टेंशन ना रहे, यही सोच के हम लोग उनको भेजे हैं। थोड़ा फैमिली रिलेटिव से मिलेंगी तो उनको चेंज मिलेगा। और मैंने उनको इसलिए बोला भी है कि जो हमारा पुराना वाला घर में वहाँ जाके आप घर मत बसाना, क्योंकि वो वाला घर बंद रहता है, आप दादाजी के यहाँ रह जाना। थोड़े दिन की बात है, 8-10 दिन में आराम से आ जाएंगी, 7-8 तारीख तक। तो इसलिए उनको ये ज़्यादा टेंशन ना हो कि हाँ यहाँ बच्चा बीमार हो रहा है और मैं यहाँ हूँ,
तो इस वजह से भी तो उनको फूड अच्छा देंगे, उनको सप्लीमेंट्स अच्छी देंगे तो वो अपने आप ही ठीक रहेंगे। तो ये हो गया ऑयल हमारा, लेकिन अभी इसको बहुत टाइम है। ये 1 कप दूध लगभग सूख जाएगा और लास्ट में इसमें आप हनी ऐड कर सकते हो, शुगर, लेकिन मैं शुगर ऐड करूँगी क्योंकि बीटरूट की टेस्ट पहले ही बहुत वियर्ड से होती है, तो इसमें हनी नहीं शुगर डालूंगी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर बस। तो अभी इसको कुक होने देते हैं, तब तक मैं ये इतना बर्तन है वो मैं धो लेती हूँ। मेरा काम खत्म हो गया है, बस मुझे नहाना ही था, तो मैं सोची इन दोनों को भी चेंज करवा देती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे को याद आया कि इन दोनों का दोपहर का खाना ही खिलाना रह गया है। तो दलिया बना हुआ था और इन लोग का चुकंदर भी बॉईल किया था मैंने, हलवा बनाया था, तो वो दोनों भी इसको खिलाना ही था। तो मैं सोची पहले ना ये कपड़े पे रेड रेड लगा लेते हैं, इससे अच्छा कि पहले मैं खिला दूँ फिर चेंज करवाऊँ। तो ये दोनों ऐसे बंदर जैसे बन के घूम रहे हैं। और पारू तो बैठ के खा लेती है, बट सोना को ना नहीं अभी खाती है बैठ के, वो लेट के ही खाएगी। बट मम्मी डांटती है कि नहीं इसको भी ट्राई करो कि बैठ के ही खाए, बच्चा बैठ के खाए जो ज़्यादा अच्छा है। और इसको नमकीन पसंद है और पारू को मीठा पसंद है, तो इसलिए मैं दोनों बोल एक साथ लेती हूँ कि मैनेज करके खिला दूँ और दोनों खा भी लेते हैं। और ये मैडम जी मैडम बनी है क्योंकि गुनू अभी है नहीं यहाँ पे, तो गुनू की चीज़ों के साथ छेड़खानी करेंगे। शाम तक ये रूम पूरा तहस नहस कर देते हैं लोग। और इस रूम में ना धूप काफ़ी अच्छा आता है, तो मुझे धूप के चलते इस रूम में आना पड़ता है। जब तक धूप रहता है मैं बच्चों को लेके इसी रूम में रहती हूँ। बहुत कम मात्रा में धूप होता है, बट उतना इनफ है। नीचे नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि इन लोगों को फिर से सर्दी लग गया है, तो वो ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी इन लोगों का निमोनिया ठीक हुआ है। मैं नहीं चाहती हूँ फिर से कोई निमोनिया जैसा चक्कर लग जाए, तो इस वजह से नीचे अभी नहीं लेके जाती हूँ। और मम्मी भी नहीं है, तो ख्याल रखने के लिए इन लोग को ऑब्जॉर्व करने में मेरे को दिक्कत होता है, तो उस वजह से भी मैं चाह रही हूँ कि इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऊपर ही रखूँ। बट ये रूम है ना, यहाँ चीज़ें अड़बड़ सी है, तो मम्मी बोलती इस रूम को सेटअप करो पहले तुम लोग। यहाँ जैसे देखिए मेरे पीछे दिख रहा है वो सब्जी काटने वाला, तो वो उससे चोट वोट लगा सकती है लोग, बट मैं वो हटा दी थी बाद में। और इसके बाद मैं नहाने चली गई और गोलू इन लोगों का ख्याल रख रहा था। और मैं जैसी नालायक मम्मियों को ना ये चाहिए कि ऐसे ऐसे ट्रिक सीखें, और मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है, मुझे अपने आप तो आया नहीं है, मतलब सोचा मैंने कि नहीं ऐसे भी से ऐसे भी होता होगा। तो इसी तरह आप भी ट्राई कीजिए, आपके बच्चे भी खाएंगे। और ये रेसिपी सिर्फ शेयर करती हूँ मैं कि सबको हेल्प हो जाए। मैं भी कभी ना कभी परेशान हुई हूँ, तब जाके मैंने ये सब रिसर्च करा है कि ऐसे से ऐसे होगा, तब ऐसे करेंगे, तब बच्चे ऐसे करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी।